External treatment about removal of half producing salt from the water before feeding the water into the boiler. There are three methods. First, lime soda process. Second, zeolite or permeate mash process. And third, ion exchange process. Let's discuss about briefly about the lime soda process. First, lime soda process. What is the method of the removing hardness? The one of the most important method is lime soda method. In this method, like we are add lime and soda in our hard water, then the insoluble properties converted into the precipitates in, and after that remove from it. The removal of temporary hardness from the हार्ड वाटर, लाइक इसमें जो होता है क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बोलते हैं लाइम, वो रिएक्ट करता है अपना कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, देन कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस यूजिंग कैल्शियम मैग्नीशियम कंपाउंड्स, जिसमें अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कैल्शियम या लाइम को मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, जिसमें फॉर्मेट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. And similarly एक और रिएक्शन में गिवन है. The removal of इसी तरह like iron, aluminum and manganese, ये रिएक्शन भी है. Then utilization of free acids also, and removal of dissolved gases also we can consider that remove gases remove भी कर सकते हैं first through. And the reaction of bicarbonate with ions. Then lime soda process, there are two types, batch type and continuous type. First we are talking about the cold lime soda process and then hot lime soda process in a batch type, and the second is continuous, जिसे बोलते हैं hot and cold lime soda process. Now this is a batch lime soda process, and which is batch lime soda process in which cold lime soda process, batch lime and in the cold lime soda process. लेकिन batch wise मतलब continuous नहीं है, इसमें कुछ भी continuous नहीं होगा. ऐसा इसमें वन साइड जो पाइप से इसमें हार्ड वाटर आ रहा है, एक साइड से उसमें अपन लेमन सोडा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, देन स्टीरेट लगाया उसके थ्रू उसको स्टीट करते हैं अच्छी तरीके से, जो इंसॉल्युबल सॉल्ट होती है इसके थ्रू प्रेसिपिटेट में बनते हैं. देन आफ्टर दैट सम टाइम देन ये बॉटम में बैठ जाते हैं, जैसे जब सलज इसमें बनता है सलज को बाहर निकाल लेते हैं एक साइड से, सब वाटर में बाहर निकाल लेते हैं, जैसे बैठ सलज बन रहा है. मतलब एक बार साफ करने के बाद दोबारा पानी ऐड करो, दोबारा करो, ये सलज, इसलिए इसको बैच में टाइम बोलते हैं. Now this is a soft lime cooking continuous process. इसमें ये एक continuous टाइम वाला है. इसमें एक साइड से हार्ड वाटर या रॉ वाटर अपन डाल सकते हैं, दूसरी साइड से लाइम सोडा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. एंड इसके बाद ये स्टीरेट लगी, ये विद द हेल्प ऑफ मोटर रोटेट करती रहती है कंटिन्यूसली देयर, एंड उसमें वाटर ऐड करते रहते हैं. दैट्स वाई इसका जो वाटर होता है कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, एंड इसके अंदर अपन लाइम थोड़ा कंटिन्यूसली एयर होती रहती है. आफ्टर सम टाइम स्लज स्लो डाउन एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द टैंक, एंड देन वी कैन आउटलेट द ऑफ द स्लज फ्रॉम द आउटलेट, एंड द सॉफ्ट वाटर इज coming out of the soft water tap, like after the filtration of the one filtration bed also connected with it. Now hot lime soda process. This hot lime soda process is very important as compared to cold lime soda process. Like there are certain disadvantages in a cold lime process, that we can remove all these problems from by come out of these problems by hot lime soda process. Like so हॉट लैम सोडा प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, और इसमें उसी कंपैरिजन में जो सॉफ्ट वाटर है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है. इसमें भी वही रॉ वाटर ये कंटिन्यूस वाला, इसमें रॉ वाटर बढ़ते हैं एक साइड से, देन एक साइड से स्टीम फ्लो आती है, और ये एक साइड से केमिकल्स आ रहे हैं. देन इसमें वही जो स्टीम के थ्रू जो भी अपना और रॉ वाटर है वो अपन यहाँ से स्प्रिंकल कर रहे हैं, देन स्टीम के थ्रू उसमें जो भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के इंसॉल्युबल सॉल्ट्स दे कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट में सेटल डाउन हो रहे हैं, एंड आफ्टर सम टाइम देन दिस वाटर जा रहा है दूसरे टैंक में इसमें से, देन ये इसमें लगा हुआ सेंट फिल्टर्स लगे हुए हैं, सेंट फिल्टर्स के आफ्टर दैट देन दिस वाटर ये जो वाटर निकलता है वो सॉफ्ट वाटर निकलता है इसके थ्रू. Now advantage of hot lime soda process. What is the advantage in the
एडवांटेज है द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर, से रिएक्शन फास्ट होती है। सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ऑफ हॉट प्रोसेस इज इंक्रीज, द precipitate and sludge format settle down rapidly and hence the no coagulant are needed। coagulant क्या होते हैं, जो अपन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में कोगुलेंट का नीड होती थी, जिससे क्या वो प्रोसेस थोड़ा हाई हो जाए, बट इसमें कोई कोगुलेंट की नीड नहीं पड़ती है। मच डिजॉल्व गैसेस CO2 आर ड्राइवन आउट, इसमें जो CO2 गैसेस होती है इसके थ्रू निकल जाती है, बट ऐसा कोल्ड लाइम प्रोसेस में कुछ भी नहीं होता था। Viscosity of softened water is lower, so filtration of water becomes much easier। विस्कोसिटी होती है सॉफ्ट वाटर की इस कम हो जाती है, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बिकम्स मच ईजियर हो जाती है, इसको फिल्टर करने में इस वाटर की ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन एडवांटेज ऑफ लैम सोडा प्रोसेस, अब पूरा ये लैम सोडा प्रोसेस के एडवांटेज है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, एक थोड़ा इकोनॉमिकल है, देन इसके मतलब आप आमतौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ द ट्रीटेड वाटर, देयर बाय कोरोजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स इज रिड्यूस। इससे pH बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पाइप्स के अंदर कोरोजन है वो कम हो जाता है। देन बिसाइड्स रिमूवल ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सल्ट मिनरल्स आयरन्स मैग्नीज प्रेजेंट इन द वाटर इज रिमूव ड्यू टू अल्कली नेचर, अमाउंट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन वाटर कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाते हैं। Then that's all about this video। Like one disadvantage of also available of lime soda process। First, skill supervision is required for efficient and economical softening। ये स्किल सुपरविजन ज़रूरत पड़ती है इसको efficient and economical softening के लिए, मतलब जो भी व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है उसके लिए हाईली स्किल्ड होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज पोजेस ऑफ प्रॉब्लम, इसमें स्लज ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम करती है इसको बार बार निकालने में, रिमूव करने। दिस कैन रिमूव हार्डनेस ओनली 50 ppm, ये हार्डनेस ओनली 50 ppm तक साफ कर पाता, मतलब इसमें फिर भी हार्डनेस बचती है एज कम्पेयर टू अदर। अभी और भी है, उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। विच इज़ नॉट गुड फॉर बॉयलर्स, ये जो कि अच्छा नहीं है बॉयलर्स के लिए।